ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर OH आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, हम उन्हें क्षार कहते हैं। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जैसे साबुन होता है, साबुन की तरह ये फिसलन वाले होते हैं, यानी कि स्लिप हो जाते हैं, चिकने चिकने महसूस होते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने क्षार की कुछ परिभाषाएं दी थी, जैसे आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH आयन प्रदान करते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? आर्हेनियस के अनुसार। ब्रांस्टेड एंड लॉरी ने वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, आपको याद रखना है, जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उन्हें क्षार कहते हैं। अब क्षार देखेंगे, क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होगा, आपको याद रखना है, और 14 तक होता है। 7 से अधिक 14 तक। पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा अधिक होगी, जैसे किसी की पीएच वैल्यू है, किसी की 8 है, और एक है आपका पीएच 14 वाला, तो 14 वाला ज़्यादा अधिक कैसा होगा, क्षारी होगा, और 8 वाला कम क्षारी होगा। तो पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो क्षार में क्षारीयता का गुण अधिक होता जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ उदाहरण। क्षार में एक बेसिक उदाहरण आपने प्राकृतिक क्षार देखा होगा, जिसे चूना पानी बोलते हैं। चूना पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का क्या होता है? होल ट्वाइस। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? सूत्र होता है। अब खनिज क्षार की बात करें, क्योंकि क्षार के दो प्रकार हो गए, एक प्राकृतिक और एक खनिज। तो खनिज में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या हैं? ये क्षार हैं, लेकिन इन्हें खनिज क्षार बोलते हैं। अगर प्रबलता के आधार पर क्षारों को देखें, तो प्रबलता के आधार पर क्षार दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार होंगे, एक दुर्बल क्षार होंगे। प्रबल क्षार में आप ध्यान रखोगे NaOH और KOH, ये दोनों के दोनों प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल क्षार में आपके MgOH का होल ट्वाइस NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हैं? ये दुर्बल क्षार के अंतर्गत आते हैं। क्षार क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट, यानी कि लवण और जल का निर्माण करता है। उदाहरण देखें, क्षार में यदि NaOH लेते हैं, क्षार में क्या लिया हमने? NaOH प्लस एसिड में HCl ले लो, तो हमने आपको पहले बताया था कि NaCl के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो बनाएगा क्या? लवण NaCl प्लस OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? जल का एक अणु। तो ये बेस एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट का निर्माण करेगा। NaCl आपका क्या है? टेबल सॉल्ट है। उसके साथ ही क्या निकलता है? जल निकलता है। एक अन्य अभिक्रिया को देखते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे NaOH प्लस Zn, तो NaOH Zn के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा क्या? यहाँ पे बनाएगा Na2ZnO2 प्लस क्या बनाएगा? H2O। ये याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और जल का निर्माण करता है। आपको याद रखना है क्या? सोडियम जिंकेट और जल। ऐसे ही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस क्या निकलेगा इसमें? जल। तो जो क्षार होते हैं वो उनका उपयोग देखेंगे, तो जो क्षार होते हैं साबुन निर्माण में, डिटर्जेंट निर्माण में और क्लीनर इत्यादि में हम इनका यूज़ करते हैं। कुछ औद्योगिक उपयोग में भी काम आते हैं। अम्ल और धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसका एक उदाहरण देना है, तो अम्ल में हमने ले लिया HCl, और धातु में ले लिया सोडियम। सोडियम क्या होता है? एक धातु होता है। तो हमने आपको बताया कि Cl की पक्की यारी Na के साथ, तो बनाएगा क्या? NaCl, पहली बात। प्लस निकलना इसमें से क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2, ये निकल जाएगी। संतुलित अगर करना चाहें तो यहाँ हाइड्रोजन एक है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो, तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, और दो से मल्टीप्लाई करते ही Cl दो हो जाएंगे, तो यहाँ भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, और Na यहाँ दो हो गए, तो यहाँ भी दो से करो, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल प्लस क्षार, इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं।
इसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे अम्ल में HCl दे दिया, क्षार में NaOH दे दिया, ये अभिक्रिया करेगा तो Cl Na के साथ अभिक्रिया करेगा, NaCl लवण बनाएगा। NaCl क्या होता है? साधारण नमक, इसे लवण कहते हैं। और यहाँ से H और OH बचा, तो H और OH अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? जल।